LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी नॉन लिंक्ड, नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल होल लाइफ प्लान है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और पॉलिसी के विविध प्रावधानों का अभ्यास करते हैं। यह एक लिमिटेड पेमेंट होल लाइफ प्लान है। इस प्लान में रेगुलर इनकम बेनिफिट और बेनिफिट उपलब्ध है। प्रीमियम भरने की मुद्दत के दौरान गारंटीड एडिशन भी मिलेगा। प्रीमियम भरने की मुद्दत 5 से 16 है। पॉलिसी पर लोन सुविधा उपलब्ध है। मिनिमम एज एट एंट्री 90 दिवस और मैक्सिमम एज एट एंट्री 65 वर्ष मिलता है। सबसे पहले इस प्लान के सैंपल बेनिफिट इलस्ट्रेशन को समझने की कोशिश करेंगे। इलस्ट्रेशन का मुख्य उद्देश्य यह है कि ग्राहक उत्पाद की विशेषताओं और कुछ मात्रा के स्तर के साथ लाभों के प्रवाह की सराहना करने में सक्षम है। यह उदाहरण एजेंट मध्यस्थ के माध्यम से खरीदी गई पॉलिसियों के मानक जीवन पर लागू होता है। यह इलस्ट्रेशन 1,11,050 रुपये के वार्षिक प्रीमियम के लिए जारी किए गए ब्रोशर से लिया गया है। इसे हम एक्सेल शीट के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। जीवन उत्सव में मिलने वाले लाभों को 35 की आयु में 10 वर्ष की प्रीमियम भरने की मुद्दत के लिए 10 लाख की बीमा राशि और हर वर्ष प्रीमियम भरने वाले उदाहरण से समझते हैं। यहाँ पर पॉलिसी का वर्ष, एन्युअलाइज्ड प्रीमियम, क्यूमुलेटिव प्रीमियम और गारंटीड एडिशन दिया है। फिर हमें गारंटीड बेनिफिट्स और नॉन गारंटीड बेनिफिट्स दिए गए हैं। गारंटीड बेनिफिट्स में रेगुलर इनकम बेनिफिट, डेथ बेनिफिट, मिनिमम गारंटीड सरेंडर वैल्यू दिए गए हैं। नॉन गारंटीड बेनिफिट्स में स्पेशल सरेंडर वैल्यू है। प्रीमियम भरने की मुद्दत 10 वर्ष है। हर वर्ष का प्रीमियम होगा 1,11,050। 10 वर्ष का कुल प्रीमियम होगा 11,10,500। जैसे जैसे आप प्रीमियम भरते हो वैसे वैसे गारंटीड एडिशन आपकी बीमा राशि में वृद्धि करेगा। गारंटीड एडिशन पेएबल होगी डेथ क्लेम या पॉलिसी सरेंडर करने पर। चूंकि इस पॉलिसी में सम एश्योर्ड के 10% की दर से आपको इनकोन बेनिफिट मिल रहा है, उसी तरह हर एक प्रीमियम का पेमेंट करने पर गारंटीड एडिशन भी आपकी राशि में वृद्धि करेगी। गारंटीड एडिशन के बारे में वर्डिंग इस प्रकार है। अंडर एन इनफोर्स पॉलिसी, the guaranteed addition shall accrue at the rate of 40 rupees per thousand basic sum assured at the end of each policy year during the premium paying term. In case the premium are not duly paid, the guaranteed addition shall cease to accrue under a policy. Under an enforced policy on death of a life assured during premium paying term, the guaranteed addition in the year of death shall be payable for full policy year. In case of surrender of an enforced policy during premium paying term, the guaranteed addition for the policy year in which the policy is surrendered will be added on proportionate basis in proportion to the completed months for the policy year in which the policy is surrendered. Regular income benefit के बारे में। रेगुलर इनकम बेनिफिट बेसिक सम एश्योर्ड के 10% के हिसाब से हर साल मनी बैक के रूप में मिलेगा। रेगुलर इनकम बेनिफिट चार्ट में बताए गए वर्ष के हिसाब से शुरू होगा। यदि पॉलिसी में प्रीमियम पेइंग टर्म 5 से 8 वर्ष है, तो इनकम बेनिफिट 11वें वर्ष से शुरू होगा। यदि पॉलिसी में प्रीमियम पेइंग टर्म 9 वर्ष है, तो इनकम बेनिफिट 12वें वर्ष से शुरू होगा। यदि पॉलिसी में प्रीमियम पेइंग टर्म 10 वर्ष है, तो इनकम बेनिफिट 13वें वर्ष से शुरू होगा। इसी तरह यदि पॉलिसी में प्रीमियम पेइंग टर्म 16 वर्ष है,
तो इनकम बेनिफिट 19वें वर्ष से शुरू होगा। दिए गए उदाहरण में 10 वर्ष की प्रीमियम पेइंग टर्म होने के कारण 13वें वर्ष से रेगुलर इनकम बेनिफिट मिलना शुरू हो गया है। 10 लाख की बीमा राशि पर वार्षिक 10% की दर से आजीवन मिलने वाला लाभ यहाँ देख सकते हैं। यह गुण इस पॉलिसी का यूनिक सेलिंग पॉइंट और इस प्लान का मुख्य आकर्षण है। डेथ बेनिफिट के बारे में। On the death of the life assured after the date of commencement of risk, death benefit equal to sum assured on death along with accrued guaranteed addition shall be payable provided the policy is in full force. This death benefit shall not be less than 105% of total premium paid up to the date of death. Sum assured on death is defined as higher of basic sum assured or 7 times of annualized premium. यहाँ पहले वर्ष से ही बीमा धारकों को डेथ बेनिफिट रुपया 10,40,000 तय होगा। दूसरे वर्ष में 10,80,000 होगा। 10 वर्ष प्रीमियम भरने पर 10वें वर्ष से आजीवन डेथ सम एश्योर्ड होता है 14 लाख। चूंकि यह होल लाइफ लिमिटेड पेमेंट प्लान है और हमें ब्रोशर में जो उदाहरण दिया गया है उस हिसाब से यहाँ बीमेदार 10 लाख रुपए की बीमा राशि के लिए पहले 10 वर्ष तक 1,11,050 रुपया हर वर्ष भर रहा है और उसके सामने 13वें वर्ष से उसको इनकम बेनिफिट 1 लाख रुपए मिलना शुरू हो चुका है, इसलिए उदाहरण 65 वर्ष तक दिखाया है। यह बेनिफिट आजीवन चालू रहेगा। यहाँ पर बीमित व्यक्ति कुल 11,10,500 भर रहा है, जिसके सामने उसको 10 वर्ष तक गारंटीड एडिशन ऐड हो रहा है और उसका गारंटीड सरेंडर वैल्यू तथा स्पेशल सरेंडर वैल्यू भी बढ़ता जाता है। अब हम देखेंगे कि इनकम बेनिफिट शुरू होने के बाद इस व्यक्ति को 11,10,500 कुल प्रीमियम भरने के बाद उसकी सरेंडर वैल्यू या उपलब्ध फंड वैल्यू की स्थिति क्या रहेगी यह देखेंगे। अब तक हमने ब्रोशर में दिए गए प्रीमियम के हिसाब से इस प्लान को समझने की कोशिश की। अब हम इस टेबल को एक्सपैंड करते हुए इस प्लान का प्रथम वर्ष का 4.5% और दूसरे वर्ष से 10वें वर्ष का प्रीमियम पर जीएसटी 2.25% के साथ प्रथम वर्ष का रुपया 1,16,047 प्रीमियम बनता है और दूसरे वर्ष से 10वें वर्ष तक प्रीमियम होगा 1,13,549। All about insurance by the discussion group. Please subscribe this channel. इस जगह यह समझना जरूरी है कि आप कौन कौन से वर्ष तक कितना कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो और उसके सामने आपकी मिलने पात्र राशि कितनी बनती है। यहाँ हम देख सकते हैं कि 10वें वर्ष तक कोई इनकम बेनिफिट ना मिलने के बावजूद कुल भरी हुई प्रीमियम राशि रुपया 11,37,988 के सामने सरेंडर वैल्यू हो रही है रुपया 10,88,080। 11वें वर्ष में भरे हुए कुल प्रीमियम पर ग्रोथ बताते हुए यह राशि बढ़कर हो जाएगी रुपया 11,57,520। यह देखिए, अब अगले 12वें वर्ष से 22 वर्ष के बीच आपको रुपया 11,37,988 रुपया इन्वेस्टमेंट पर आप पाओगे। 12वें वर्ष में 11,57,660। इसी तरह 22वें वर्ष में 13 से 22 वर्ष के बीच मिलने वाले 10 इनकम बेनिफिट और 22वें वर्ष में स्पेशल सरेंडर वैल्यू रुपया 11,59,060 होगा। इस तरह आप रुपया 11,37,988 रुपया इन्वेस्टमेंट पर पा सकते हैं। कुल राशि रुपया 21,59,060 रुपया। अब हम 22 से 33 वर्ष में भरे हुए प्रीमियम पर क्या ग्रोथ मिलेगा यह देखते हैं।
इस जगह अब तक मिले हुए 21 हफ्तों में 21 लाख और सरेंडी वैल्यू 11,60,600 मिलाकर 32,60,600 बीमा धारक को मिलेगा। शेष वर्षों में उसी तरह जैसे जैसे इनकम बेनिफिट का पेमेंट हो रहा है वैसे वैसे बीमा धारक की लाभ की स्थिति में सुधार दिखाई दे रहा है। All about insurance by the discussion group. Please subscribe this channel. जीवन उत्सव प्लान हर एक उम्र की व्यक्ति के लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट विकल्प है। यंग एग्जेक्यूटिव्स के लिए जीवन उत्सव से बेहतर कोई प्लान हो ही नहीं सकता। यंग एग्जेक्यूटिव्स के पास लॉन्ग टर्म सर्विस बाकी रहती है जिसमें वे जीवन उत्सव से मिलने वाले इनकम बेनिफिट से वैकल्पिक आजीवन इनकम का अवसर पा सकते हैं। बड़ी उम्र वाले व्यक्ति जिन की अभी 7 से 10 साल की सर्विस बाकी है वे जीवन उत्सव के जरिए दूसरे पेंशन का विकल्प चुन सकते हैं। प्राइवेट कंपनीज में जॉब करने वाले प्रोफेशनल्स, फ्रीलांसर्स और अन्य प्रोफेशनल्स के लिए रेगुलर इनकम का जरिया इससे अच्छा क्या होगा। इनकम बेनिफिट का प्रावधान जीवन लक्ष्य 933, 833 जैसे प्लान में है, लेकिन उन प्लान में मृत्यु के बाद यह बेनिफिट प्राप्त है, जबकि यहाँ सर्वाइवल बेनिफिट के तौर पर मिल रहा है, जो कि इस प्लान का यूएसपी है। वहीं जीवन तरंग में जो बेनिफिट 5.5% की दर से मिल रहा था वह यह 10% की दर से मिल रहा है, इसलिए यह प्लान अन्य प्लान से बढ़िया है। हमारा अगला वीडियो इसी प्लान में उपलब्ध फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट पर और उसके बाद वाला वीडियो सेक्शन 10D पर होगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। All about insurance by the discussion group. Please subscribe this channel.